नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में ज़मीन सर्वे का काम 20 अगस्त से चल रहा है। पिछले 20 अगस्त से ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है। लास्ट डेट इसमें आते रहते हैं, समझिए जाते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए इसमें बहुत टाइम बढ़ाया गया है, करीब 6 महीना इसमें दिया गया है। लेकिन अब लास्ट डेट देने का कुछ समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें बोला गया है, आज का ये पेपर का कटिंग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है। राजस्व घोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल चालू रहेगा कि आप जमा कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्व घोषणा जमा करने की समय सीमा में विस्तार नहीं किया गया है। यह 31 मार्च तक है, लेकिन यह तय हुआ है कि अंतिम तिथि के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल को बंद नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस माध्यम से आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो माध्यम आपको बंद नहीं किया जाएगा, कुछ दिन के लिए ये चालू रहेगा। 31 मार्च के बाद भी ये पोर्टल चालू रहेगा, जिससे रेत इसमें ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन स्व घोषणा प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। इस अवधि में रेत ऑनलाइन स्व घोषणा जमा कर सकते हैं। इस दौरान विभाग यह भी देखेगा कि कितने रेत ने स्व घोषणा जमा किया है। इसे जमा करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा दी गई है। रेत भूमि सर्वेक्षण शिविरों में ऑफलाइन स्व घोषणा जमा कर सकते हैं, यानी कि शिविर में जाके आप ऑफलाइन जमा कागज कर सकते हैं। शिविर में जाके सर्वे कर्मियों इसे पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। रेतों को, यानी कि जो ऑफलाइन के माध्यम से रेत शिविर में जमा करते हैं तो वहाँ पे शिविर कर्मी होते हैं, कर्मचारी जिनको बहाली किए हैं, वो इस पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। रेतों को ऑनलाइन स्व घोषणा जमा करने का विकल्प दिया गया है। ऑनलाइन स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प इसलिए दिया गया है कि लोगों को सुविधा के लिए दिया गया है। ये पोर्टल देखिए बीच बीच में बहुत दिक्कत दिया है। ये पोर्टल बीच में काम नहीं कर रहा था, बहुत दिनों तक ये साइट काम नहीं कर रहा है। सेव का बटन इसमें काम नहीं कर रहा था। देखिए अभी तक आप स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं तो जमा कर लेना आपको ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र आप जमा नहीं करिएगा तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होने वाला है। ज़मीन का सर्वे इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि आप दावा नहीं कर रहे हैं कि मेरा ये ज़मीन है, तो उस पर आपको सरकार या कर्मचारी के द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, उस पर आपको सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। जब आपके बगल में सर्वे करने के लिए आएगा, समझिएगा कि अब मेरा भी ज़मीन का सर्वे कर देंगे, तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं करेंगे। ज़मीन का सर्वे आपका जो बगल में स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा किए होंगे उनका ज़मीन का सर्वे होगा, लेकिन आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। आपका ज़मीन का सर्वे इसलिए नहीं होगा कि आप स्व घोषणा प्रमाण पत्र या अन्य कागज जैसे केबाला, खेतियौन, किसी भी तरह से प्राप्त ज़मीन है वो के कागज़ नहीं दस्तावेज लगाए हैं, इसलिए आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होने वाला है। इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा सर्वे। सीएम नीतीश कुमार एकदम स्वस्थ हैं 8वें, यानी कि देखिए आप ज़मीन का सर्वे बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन 31 मार्च 5 तारीख तक आप अपना ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि ज़मीन सर्वे नहीं करवाएंगे तो फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कैसे मुसीबत का? जैसे कि बेलदौर में, खगड़िया ज़िला में 50,000 रेतों ने ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने या सर्वे करवाने के लिए विरोध किया था और सर्वे में भाग नहीं लिया था। लेकिन जब खानापुरी पर्चा आया तो वहाँ के लोगों को सरकारी घोषित ज़मीन कर दिया गया और फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर चक्कर काटना पड़ा शिविरों में, वहाँ पर भी नहीं सुना गया। फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ
तो अभी का स्टेटस क्या है मालूम नहीं है, लेकिन बेलदौर में कुछ ज़मीनों को सरकारी घोषित कर दिया गया था। आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च मारिए बेलदौर खगड़िया के अंतर्गत जो आते हैं वो, उसमें सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया भूत रेतों, तो आपको बता दिया जाएगा कि कितना लोगों को ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया। हम आशा करता हूँ ये पेपर कटिंग के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।